प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर, ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हम 50 ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को, 21 नवंबर को, 15 अप्रैल को या 30 नवंबर को? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से फटाफट कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा सर, 30 मार्च। बिल्कुल हाँ, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पीले पत्रों का शहर उपनाम से राज्य का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पीले पत्रों के शहर के नाम से राज्य का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? जालोर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर भरतपुर? चलिए फटाफट से कमेंट करते चलो। साथियों, हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। अगर आपने 50 में से 30 क्वेश्चन सही किए तो समझो आपका सिलेक्शन पक्का है और आपकी अच्छी तैयारी है। तो जल्दी से बताइए, पीले पत्रों का शहर किसे कहा जाएगा? जैसलमेर को, ठीक है ना। पीले पत्रों का शहर जैसलमेर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के पहले एवं एकमात्र राज प्रमुख थे। बताइए राजस्थान के पहले एवं एकमात्र राज प्रमुख कौन थे? महाराजा भवानी सिंह, उदयपुर महाराजा भूपाल सिंह, उदयपुर महाराजा भीम सिंह या जयपुर महाराजा सवाई मान सिंह? जल्दी से कमेंट करो, राजस्थान के पहले एवं एकमात्र राज प्रमुख कौन थे? महाराजा सवाई मान सिंह, ठीक है ना। आपका डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार सिंह, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, जोगेंद्र सिंह या दरबार सिंह? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल की बात करें तो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मक्का से चलकर आए पीरों ने किस संत को पीरों का भी पीर की उपाधि दी थी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मक्का से चलकर आए पीरों ने किस संत को पीरों का भी पीर बताया था? भर्तृहरि को, जम्बो जी को, रैदास को या रामदेव जी को? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए। रामदेव जी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। लोक देवता रामदेव जी को मक्का से चलकर जो 5 पीर आए थे उन्होंने पीरों का भी पीर बताया था, रामसा पीर रामदेव जी को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी मानी जाती है? तो बिल्कुल करणी माता, जो देश नोक बीकानेर में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी मानी जाती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी से आपको इस क्लास को लाइक कर लेना है। आपका चैनल है, इसको भी सब्सक्राइबर कर लेना है ताकि अगली क्लास आपको सबसे पहले मिले। मॉडल टेस्ट सीरीज जो चलेगी वो भी आपको सबसे पहले मिलेगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, परचा बावड़ी। मेरे प्यारे विद्यार्थी, काफी विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, परचा बावड़ी कहाँ पर है भाई साहब? अजमेर में, जालोर में, रामदेवरा में या कोलायत में? कहाँ पर है परचा बावड़ी? बहुत शानदार क्वेश्चन है। परचा बावड़ी है रामदेवरा जैसलमेर में, रामदेवरा जैसलमेर में परचा बावड़ी स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 हाथ वाले देवता के रूप में कौन विख्यात हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 4 हाथों वाले देवता जिनके 4 हाथ हैं, कौन विख्यात है? तेजा जी, पत्ता जी, कल्ला जी, झुजार जी? चलिए जल्दी जल्दी आंसर देते चलिए। 4 हाथों वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वीर कल्ला जी, ठीक है ना। वीर कल्ला जी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता द्वारा चलाया गया था? चलो इसका आंसर दे देना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन आया है। सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान चलाया था, वो कौन से लोक देवता ने चलाया था? तेजा जी ने, गोगा जी ने, रामदेव जी ने या देव नारायण जी ने? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी राइट हो जाएगा आपका लोक देवता रामदेव जी, इसका राइट हो जाएगा। उन्होंने सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान चलाया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जयपुर राजघराने की कुल देवी मानी जाती है? तो बिल्कुल शीला देवी, शीला देवी जयपुर राजघराने की कुल देवी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी खोडियार माता, तनोटिया माता, करणी माता या अंबा माता?
चलो बताओ, सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी कौन है? जल्दी से कमेंट कर दो। तनोट माता, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। जो तनोटिया माता है ये सेना के जवानों की आराध्य देवी हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देशनोक में करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे के दर्शन को शुभ माना जाता है। इस सफेद चूहे को क्या कहा जाता है? चलिए बताइए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देशनोक में जो करणी माता का है मंदिर है, देशनोक बीकानेर में, वहां सफेद चूहे को शुभ माना जाता है। उस सफेद चूहे को क्या कहा जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। पवित्र चूहा, काबा, सफेद रंग से उपरोक्त सभी। चलिए बताइए, बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, सफेद चूहे को काबा कहा जाता है, ठीक है ना, आपका बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी, जैसलमेर के जो भाटी शासक है ना, उनकी कुल देवी है सोंगिया माता, ठीक है ना, डी सी आपका राइट होगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अजमेर में, टोंक में, गलियाकोट में या नागौर में? दाऊदी बोहरा जो मुसलमानों का जो प्रमुख धार्मिक स्थल है वो कहाँ पर हो जाएगा? गलियाकोट में, ठीक है ना, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राम स्नेही संप्रदाय की सिंगतल शाखा के संस्थापक हरिराम दास जी, बिल्कुल आपका बी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवता गोगा जी के गुरु कौन थे? लोक देवता गोगा जी के गुरु कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बालकनाथ जी, गोरखनाथ जी, जसनाथ जी या जम्बेश्वर जी? चलिए फटाफट से कमेंट करो। लोक देवता गोगा जी के गुरु मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोरखनाथ, बिल्कुल आपका राइट होगा साहब, गोरखनाथ जी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पाबू जी की फड़ में बोपाओं द्वारा प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र है, कौन सा हो जाएगा? पाबू जी की फड़ में बोपा द्वारा प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? कुंडी, रावण हत्या, पूंगी या मजीरा? चलिए जल्दी से बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पाबू जी की फड़ में बोपाओं द्वारा जो प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र है वह है रावण हत्या। क्या हो जाएगा? रावण हत्या, इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग कहलाते हैं, जो राज्य सचिवालय में विभाग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रशासनिक विभाग, ठीक है ना, इसका सी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? चलो फटाफट से कमेंट कर दो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। काफी विद्यार्थी इसमें काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, काफी खेजड़ी को बता दे कि सर खेजड़ी जंगल की ज्वाला है, बिल्कुल नहीं है, ध्यान रख लेना। जंगल की ज्वाला कहा जाता है ढाक पलास, जो पलास का वृक्ष है उसको जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। ये काफी एग्जाम्स के अंदर, बड़े बड़े एग्जाम्स के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच विस्तृत पठार किस नाम से जाना जाता है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच जो पठार हैं वो किस नाम से जाना जाता है? बोराट के पठार के नाम से, बिल्कुल आपका इसमें सी राइट होगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, अरावली का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो अरावली का सबसे ऊंचे शिखर की बात करें तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों गुरु शिखर, गुरु शिखर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों पहला मुख्यमंत्री? सुखलाल संघवी, हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़ या फिर हरिदेव जोशी? चलिए फटाफट से आंसर कमेंट कीजिए, राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री कौन था? हीरालाल शास्त्री, बिल्कुल राइट होगा। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, हीरालाल शास्त्री राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री था। चलो राजस्थान में लवकुश उद्यान किस शहर में स्थित है? लवकुश उद्यान की बात करें तो ये उद्यान कोटा में है। कहाँ पर है? कोटा में लवकुश उद्यान स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सामाजिक सुधार आंदोलन का केंद्र रहा है? तो सामाजिक सुधार आंदोलन का केंद्र रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेवाड़। मेवाड़ क्षेत्र सामाजिक सुधार से आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा है। लोक देवता रामदेव जी के माता पिता का क्या नाम था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता रामदेव जी के माता पिता का नाम आपको बताना है। बोजा और सेव गुजर, मेणादेव और रजमल जी, दांदल जी और राम कौरी या गाड़ जी या राम कौरी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता रामदेव जी के माता पिता का नाम था मेणादेव और रजमाल जी, बिल्कुल बी आपका राइट होने वाला है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की आर्थिक राजधानी, राजस्थान की आर्थिक राजधानी कौन सा जिला होगा? कोटा, जयपुर, भीलवाड़ा या अलवर? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की आर्थिक राजधानी की बात करें तो कोटा, जो शिक्षा की नगरी भी कहते हैं, राजस्थान की आर्थिक राजधानी भी है, ठीक है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राय का बाग पैलेस कहाँ पर स्थित है?
राय का बाग पैलेस कहाँ पर स्थित है? अजमेर में, उदयपुर में, भरतपुर में या जोधपुर में? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए। राय का बाग पैलेस मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर में, ठीक है ना, जोधपुर में राय का बाग पैलेस स्थित है। डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बुलाक नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? बुलाक, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बुलाक नामक जो आभूषण है वो पहना जाता है नाक में। कहाँ पर पहना जाता है? नाक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाथूराम पोद्दार की वैली, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों नाथूराम पोद्दार की वैली की बात करें, ध्यान रख लेना परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ये नवलगढ़ में स्थित है। कहाँ पर है? नवलगढ़ में नाथूराम पोद्दार की वैली स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की गांव गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में किसकी पूजा होती है? भूमि रक्षक देवता किसे कहा जाता है? भूमिया जी, ठीक है ना, ये आपका राइट आंसर है हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, छोटे से मॉडल पेपर के अंदर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। अगला मॉडल पेपर देखने के लिए क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइबर कर लेवे।